Good morning, students. Welcome to online classes. We have read our first poem, Character of Happy Life, written by Sir Henry Wotton. Today we shall read our second poem, The True Beauty, composed by Thomas Carew. The poem The True Beauty is one of the most famous lyrics of Thomas Carew, who was one of the 17th century poets. In poetry, he was disciple of Ben Jonson, but he was much influenced by Donne, a great metaphysical poet of England. The poem is divided into stanza. In first stanza, the poet tells us about physical beauty, and in second stanza, he tells us about spiritual beauty. The poem teaches us the lesson that we should not be after physical beauty because they decay with the passage of time. Now, we start poem. पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रू माने सच्ची, ब्यूटी माने सुंदरता। यह पोएम दो भागों में बटी हुई है, दो स्टैंजा में। पहले स्टैंजा में कवि ने शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया है और अंतिम स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन किया है। कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता में तुलना की है और बताया है कि आध्यात्मिक सुंदरता शारीरिक सुंदरता से श्रेष्ठ होती है क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होती। अब हम कविता को पढ़ते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक। ही माने वह, दैट माने जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी माने गुलाबी, चीक माने गालों को, वह जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, और मीन्स अथवा, कोरल माने मूंगा का एक पत्थर होता है लाल कलर का, लिप माने ओठ, एडमायर माने प्रशंसा करता है। अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, वह जो गुलाबी गालों को प्यार करता है। अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम माने से, स्टार माने सितारों के, लाइक माने जैसी, आइजेज माने आँखों में, सीख माने ढूंढता है। अथवा सितारों जैसी आँखों में ढूंढता है। फ्यूल, फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज माने अपनी, फायर मीन्स होता है अग्नि, लेकिन यहाँ प्रेम अग्नि से इसका अर्थ लिया जाएगा। तो सितारों जैसी आँखों में वह अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है या ईंधन को खोजता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। एज माने जैसे, ओल्ड टाइम मतलब पुराना समय, यानी जैसे जैसे समय बीतता है, मेक्स बना देता है या कर देता है, दिस माने इसे, डिके माने नष्ट या इसका क्षय हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है ये नष्ट हो जाती हैं। सो, और इस प्रकार से, इसलिए हिज फ्लेम्स, हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने प्रेम की जो अग्नि होती है, मस्ट माने अवश्य रूप से, वेस्ट अवे माने समाप्त हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। एक बार फिर देखिए। ही माने वह, दैट माने जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी माने गुलाबी, चीक्स माने गालों को, वह जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है। और अथवा अ कोरल लिप, मूंगे के समान लाल होठों की, एडमायर्स प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइजेज, फ्रॉम माने से, स्टार लाइक माने सितारों के जैसी, आइजेज माने आँखों में, दर्द का मतलब यहाँ डज है, सीक माने खोजता है, फ्यूल माने ईंधन, मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज माने अपनी, फायर्स माने प्रेम की अग्नि को, और अपनी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए सितारे जैसी आँखों में ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिकेज, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। सो माने इसलिए, हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने प्रेम की तीव्रता, मस्ट माने अवश्य, वेस्ट अवे माने समाप्त हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब नीचे का जो स्टैंजा है ये अपना, इसमें
कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन किया है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट माने लेकिन, स्मूथ माने सदा एक सा रहने वाला, एंड माने और, स्टीड फास्ट माने दृढ़, माइंड माने मस्तिष्क, एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, जेंटल माने शुद्ध या सत्य, थॉट माने विचार, शुद्ध विचार, एंड काम डिजायर्स, एंड माने और, काम माने शांत, डिजायर्स माने इच्छाएं और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स माने हृदय, विद माने से, इक्वल माने समान, लव माने प्रेम से, कंबाइंड माने जुड़ा हुआ, अर्थात समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल माने जागृत करता है या प्रेरित करता है, नेवर माने कभी नहीं, डाइंग माने मरने वाली या समाप्त होने वाली, फायर्स माने प्रेम की अग्नि को। यहाँ से फिर देखते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट शुद्ध विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड और समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना मरने वाली प्रेम की तीव्रता को या प्रेम की अग्नि को जागृत करता है। वेयर दीज आर नॉट, अब कवि हमें बता रहे हैं कि ये जो उपर्युक्त चीज़ें हैं अगर ये नहीं होती हैं तो क्या, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, वेयर माने जहाँ पर, दीज माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, जहाँ पर ये नहीं है, ये क्या, स्मूथ मतलब एक सा रहने वाला, दृढ़ मस्तिष्क, शुद्ध विचार, शांत इच्छाएं और समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, मतलब जहाँ पर ये सब नहीं है, वेयर दीज और नॉट, जहाँ पर ये नहीं है। आई डिस्पाइज, आई माने मैं, डिस्पाइज माने नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ, लवली माने प्यारे, चिक्स माने गालों को, और माने अथवा, लिप्स माने होठों को, और माने अथवा, आइजेज माने आँखों को, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं वहाँ मैं प्यारे गालों को, मूंगे के समान होठों को और सितारे जैसी आँखों को क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ, उनसे घृणा करता हूँ।